हेलो स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस चीज को लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज आपका सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि डीसी मोटर है क्या, डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, डीसी मोटर कैसे वर्क करता है। तो निश्चित ही क्लास को लास्ट तक देखिएगा बच्चों। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस आपकी तैयारी को इसी तरह से छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी को पूर्ण कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, तो इस चीज को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस which convert electrical energy to mechanical energy. Electric motor is a device which convert electric energy to mechanical energy. इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब बात है कि प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर work on the principle when a conductor placed in a magnetic field, when a conductor, current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force, it is experienced a force which is governed by the Fleming left hand rule, जिसके डायरेक्शन को, उस फोर्स के डायरेक्शन को किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो प्रिंसिपल की जब बात आती है तो प्रिंसिपल हम लोग लिखेंगे, नोट करिएगा आप सभी। प्रिंसिपल क्या लिखेंगे कि व्हेन वी प्लेस्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसका डायरेक्शन किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो प्रिंसिपल हो गया। अब बात आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब कि डीसी मोटर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो डीसी मोटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं कि डीसी मोटर के कंपोनेंट क्या है। तो डीसी मोटर का तो पहला कंपोनेंट क्या है, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, डीसी मोटर आर्मेचर कॉइल होगा, ठीक है। क्या होगा, आर्मेचर कॉइल होगा इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ए बी सी डी, जैसे कहा गया यहाँ पर ए बी सी डी इज ए आर्मेचर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो एक आर्मेचर कॉइल होगा इसमें। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेट होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करेगा, अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरी चीज बैटरी होगी, सोर्स ऑफ करंट, बैटरी जिसके द्वारा डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होगी और वह डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो बैटरी होगी। चौथी चीज ब्रश लगी होती है, दो कार्बन की ब्रशेज होती है कार्बन की। जैसे यहाँ पे दो कार्बन की ब्रश है, एक है एक्स और दूसरा क्या है वाई। तो इन कार्बन के ब्रश का काम क्या है, कार्बन की ब्रशेज जो होती हैं वह सर्किट में, मीन्स इस कॉइल में कंटिन्यूअस करंट को फ्लो कराने के लिए बाध्य होती है। मीन्स कार्बन ब्रशेज आर टाइटली क्लोज टू द सर्किट्स या फिर आर्मेचर कॉइल which decided to continuous supply of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यूअस सप्लाई को डिटरमाइन करता है आर्मेचर कॉइल में। तो दो कार्बन ब्रशेज होते हैं। उसके बाद अगली चीज क्या होती है, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग्स होती हैं। स्प्लिट रिंग जैसे कहा गया इसमें पी एंड क्यू, तो स्प्लिट रिंग्स लगी हैं। पी और क्यू क्या है, दो स्प्लिट
रिंग से। तो इनकी कंस्ट्रक्शन की बात हो जाती है, मतलब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मोटर में होते हैं। तो पहला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मोटर का क्या बताएगा बच्चों, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल होगा मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। ये आर्मेचर कॉइल इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाएगा। आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। फिर बैटरी होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी होगी, सोर्स ऑफ करंट, जिससे इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज कराएंगे। मींस इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा बैटरी सोर्स के द्वारा इस कॉइल में, तो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ब्रशेस, तो ब्रशेस के बारे में बताया गया है कि दो ब्रश होंगी जो सर्किट के दोनों एंड से अटैच्ड होंगी। वो सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिसाइड करती है, मतलब उसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यूअस सप्लाई सर्किट में होती है। स्प्लिट रिंग्स, दो स्प्लिट रिंग्स होंगे। उन दोनों स्प्लिट रिंग पी और क्यू का काम क्या है कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, चेंज करते हैं। क्लियर इतनी बात? तो क्लास पसंद में आ रही तो लाइक कर दीजिए। लाइक इतना किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अतुल पांडे क्लास फॉर जनरल साइंस को। चलिए अब समझते हैं वर्किंग, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग कैसे होगी। तो देखिए, जब कॉइल में करंट पास हुआ, अब कॉइल में करंट ए बी टू बी सी टू सी डी से जा रहा है। मीन्स इस कॉइल में करंट क्या होगा, ए बी टू सी डी पास हो रहा है। पहले कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या दिया जा रहा है, ए बी टू सी डी, एक करंट का डायरेक्शन हो रहा है इसमें। तो जब ए बी टू सी डी करंट का डायरेक्शन हो रहा है, पर ए से बी और सी से डी से वापस आ रहा है, ये आर्मेचर कॉइल इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाएगा। अब आर्मेचर कॉइल पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ये कहा गया गवर्न बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसको हम लोग गवर्न करेंगे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि मिडिल फिंगर, इफ यू स्ट्रेच द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब of our right hand such that these are perpendicular to each other, इस तरीके से कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस पे जो हम यही लॉ को अप्लाई करा देंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के, तो फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड, देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जब करंट ए बी टू सी डी जाएगा, तो इसका मीन्स क्या होगा कि जब ए बी में मोशन होगा, तो ए बी में मोशन मीन्स ए बी सी डी कॉइल में जो मोशन होगा, उस मोशन में आर्म ए बी नीचे जाएगा और सी डी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आर्म इस तरह से कॉइल है, ये इसका ए बी आर्म है, इसका क्या सी डी आर्म है। तो ए बी आर्म फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से नीचे की तरफ और सी डी आर्म क्या हो गया, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा इस तरीके से। फिर क्या होगा, रोटेशन होने के बाद ये जो स्प्लिट रिंग होंगे, स्प्लिट रिंग का डायरेक्शन पोजीशन चेंज हो जाएगा। देखिए, रोटेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये भी नीचे की तरफ आ गया, सी डी क्या हो गया, ऊपर आ गया। ये भी नीचे चला गया, सी डी ऊपर, और तब इस स्प्लिट रिंग की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ब्रश की पोजीशन नहीं चेंज होगी, ब्रश की पोजीशन एक्स वाई जो है जहां पर है वहीं पे रहेगी, लेकिन पोजीशन किसकी चेंज होगी, स्प्लिट रिंग की चेंज होगी जो एक्सल से जुड़ी हुई है। तो स्प्लिट रिंग का जब पोजीशन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाने का मतलब कि अब करंट क्या होगा, डीसी से बी को पास होगा। अब क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन हुआ डीसी से बी को पास होगा। तो फिर यदि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये शो हो रहा है,
करंट का डायरेक्शन BC अपवर्ड हो रहा है, ये थंब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर फोर्स, मोशन ऑफ कंडक्टर बता रहा है या फोर्स ऑन द कंडक्टर बताएगा। तो इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये CD आर्म क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा और AB आर्म क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। मीन्स इस तरह से यदि बात करें, ये CD आर्म है, AB आर्म है, तो CD आर्म फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से नीचे की तरफ जाएगा और BA आर्म क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आके ये इस तरह से 180 डिग्री क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। ठीक, अब फिर से यही पहले स्थित हो जाएगी। फिर करंट की सप्लाई होगी, फिर से आर्मेचर कॉइल अपने पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, स्प्लिट रिंग अपने पुराने पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब P X ब्रश पे आ जाएगा और Q क्या हो जाएगा, Y ब्रश पे होगा। फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से AB सिरा नीचे की तरफ जाएगा और CD सिरा क्या जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, CD ऊपर की तरफ, AB नीचे की तरफ आ गया। फिर से करंट का डायरेक्शन फ्लो होगा, मींस फॉलो द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करता जाएगा और यह रोटेट करते करते इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक, एक चीज ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रिक मोटर एवरी 180 डायरेक्शन पे हमेशा 180 डिग्री पर क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिक मोटर चेंज दियर डायरेक्शन टू एवरी हाफ रोटेशन। एवरी हाफ रोटेशन मीन्स क्या है, एवरी 180 डिग्री। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझिए बच्चों, कि इलेक्ट्रिक मोटर के BC और AD आर्म में क्यों चेंजिंग नहीं होती है। BC आर्म और AD आर्म क्यों नहीं रोटेट करता है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो फोर्स आने करंट कैरिंग कंडक्टर बताया गया कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा, तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसके कारण कंडक्टर में रोटेशन आएगा। लेकिन जब आर्मेचर कॉइल या कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस होगा, तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इस आर्मेचर कॉइल में जो BC आर्म है और जो AD आर्म है, वह इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। BC आर्म और AD आर्म क्या, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने के कारण उस आर्म पे फोर्स की वैल्यू या फोर्स का इफेक्ट नहीं होता, जिसके कारण आर्मेचर कॉइल का BC और AD आर्म रोटेट नहीं करता। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्यों इसके दो ही आर्म रोटेट करते हैं, AB और CD, BC और AD आर्म रोटेट नहीं करते हैं, तो आंसर यही है कि जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मींस दैट यहाँ पे AB आर्म और जो CD आर्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, जिसके कारण इन आर्म में मोशन होता है। जबकि BC और CD आर्म में क्या होता है, डायरेक्शन BC और AD आर्म का जो डायरेक्शन है वो इनके पैरेलल है, जिसके कारण इनमें मोशन नहीं होता। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको क्लास समझ में आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आपको ऐसी क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।